सक्यूलेंट्स, ये क्यूट से कलरफुल खूबसूरत से प्लांट्स सबकी नज़र अपनी ओर खींच लेते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही यूनिक होता है। इनके लीव्स और स्टेम थोड़े से थिक होते हैं जिनकी वजह से ये यूनिक लुक देते हैं आपके गार्डन को। तो हम इनको नर्सरी से खरीद कर लाते हैं। कुछ समय तो ये ठीक रहते हैं सर्दियों में, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आने शुरू हो जाते हैं हमारे प्लांट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। प्लांट्स की जो लीव्स और स्टेम होते हैं उनमें वाटर स्टोर रहता है। जब भी प्लांट को वाटर की कमी होती है ये वहाँ से वाटर लेते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कम पानी में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन इनके जो एक एक पत्तियाँ होती हैं काफ़ी काम की होती हैं, उसमें से नया प्लांट आप बना सकते हो और इनका प्रोपेगेशन भी इजी रहता है। अगर आप इनकी केयर सीख लेते हैं तो प्लांट्स हमारे लिए महंगे नहीं होते हैं बल्कि सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि इनकी हर एक पत्ती से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके पत्तियों से ही हमने बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। एक प्लांट से आप कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समर में हम अपने प्लांट की केयर कैसे करें। जैसे ही गर्मियाँ आने शुरू हो जाती हैं उसके साथ साथ ये महंगे क्यूट से प्लांट्स खराब होकर हमारे गार्डन से चले जाते हैं। खास करके इंडिया में अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां समर में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाता है तो वहां पर हमें इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है और इनकी केयर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ज़्यादातर सक्यूलेंट मई जून की तेज़ धूप में डोरमेंसी पे चले जाते हैं। पर नॉर्मल मिस्टेक की वजह से हमारे जो सक्यूलेंट्स होते हैं वो हमारे गार्डन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ समर केयर शेयर करने वाली हूँ कि हम आने वाली गर्मियों में अपने सक्यूलेंट प्लांट की केयर किस तरह से करें जिससे हमारे प्लांट हेल्दी रहें। साथ ही साथ सक्यूलेंट के लिए सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, इसमें कितनी मात्रा में वाटरिंग करनी चाहिए, कब इनमें वाटरिंग करनी चाहिए, खाद कब देनी चाहिए, किस लोकेशन में इनको रखना चाहिए और इनमें किस तरह की हम इन्वायरमेंट में इनको रखें ताकि हमारे प्लांट हेल्दी रहे। इन सब टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ इनकी पत्तियों में शाइनिंग बनाए रखने के लिए इनकी क्लीनिंग किस तरह से करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इतने हाई टेम्परेचर में भी अपने सक्यूलेंट्स की केयर किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्यूलेंट्स की सॉइल मीडियम के बारे में कि सॉइल किस तरह की हमें तैयार करनी चाहिए। तो सक्यूलेंट्स की जो कॉम्पोजिशन होती है सॉइल मिक्सचर की वो सभी एरिया में एक जैसी नहीं होती है। ये हमारे एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि इनका जो कंपोनेंट होता है वो टोटली डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं इसके ऊपर। जैसे कि हमारे झारखंड में हाई टेम्परेचर है तो यहाँ की ह्यूमिडिटी भी रहती है, इसलिए मैं कोकोपीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ या थोड़ी मात्रा में ही कोकोपीट का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आप 30% कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंडर, सेंड और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ज़रूर आप अपने गार्डन में जब सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसको तैयार करें। हम यहाँ पे 50% गार्डन सॉइल लेते हैं, 30% हमारी रहती है सेंड और 20% इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ, साथ में फंगीसाइड या नीम खली मिला लेती हूँ। और इस तरह का नॉर्मल मेरा सॉइल मिक्सचर होता है और मैं इसमें अपने प्लांट्स की कटिंग को लगाती हूँ या प्लांट्स को लगाती हूँ, जिससे कि मेरे गार्डन में बहुत ही हेल्दी तरीके से ये सर्वाइव करते हैं। गर्मियों में हम वाटरिंग पे ज़्यादा इस पर ध्यान दें। वाटरिंग इसमें तभी करें जब गमले की मिट्टी अच्छी तरह से सूखी हुई दिखे। फ्रेंड्स, जब भी आप सक्यूलेंट्स की कटिंग को लगाते हैं तो छोटे पॉट में इनकी कटिंग लगाएं और पॉट आपका बिल्कुल वेल ड्रेनिंग होना चाहिए, जिसमें आप पानी डालें और सीधे पानी आपका ड्रेन आउट हो जाए। उस तरह का आप गमला ले सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में इनको लगाकर ग्रो कीजिए। जैसे ही आपका प्लांट बड़ा होता है उसको बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक सर्दियां रहती हैं हमारे सभी सक्यूलेंट्स बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहते हैं और जैसे ही टेम्परेचर हाई होने लगता है हमारे कुछ सक्यूलेंट्स हमारा साथ छोड़कर जाने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो कुछ ऐसे हार्डी सक्यूलेंट्स होते हैं जिनको आप समर में अपने गार्डन में लगा सकते हैं, लाइक क्लैंचो, हवर्थिया, एचिवेरिया, सीडम और बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग ऑफ बनानास, स्ट्रिंग ऑफ टेयर्स। ये सब प्लांट आपके हार्डी होते हैं जो आपके गार्डन में परमानेंटली चलते रहते हैं। तो इनको अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये आपके गार्डन में सर्वाइव करते हैं। अगर आप इनको अच्छा लोकेशन नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में रखते हैं, ये प्लांट आपके ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसी जगह पे यहाँ लगा के रखें। जैसे कि आप
इंडोर में तो इनको रख नहीं सकते हैं, लेकिन बैल्कनी अगर आपकी है तो वहाँ पे इनको रखें। आपके नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी है या आपके विंडो के पास जगह है तो वहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ पे इनको इनडायरेक्ट सनलाइट छनी हुई धूप मिलते रहे, वहाँ पे आप अपने इन सक्लेंट्स को लगा के ग्रो कर सकते हैं। देखिए एक एक पत्तियों से हमने कितने सारे सक्लेंट्स को ग्रो किया हुआ है और हमारे गार्डन में इजीली सर्वाइव हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एरिया भी बहुत ही अच्छा है, टेम्परेचर भी यहाँ अभी सही चल रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा दिनों से अपने सक्लेंट्स की केयर की है, इसलिए हमें आइडिया हो गया है कि सक्लेंट्स को हमें किस तरह से रखनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ हार्डी सक्लेंट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। अगर आप परचेज करना चाहो इन सक्लेंट्स प्लांट को तो हमसे परचेज भी कर सकते हो, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको सक्लेंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी। आप लोग चाहो तो यहाँ से अपने सक्लेंट्स को, अपने सक्लेंट गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक बना सकते हो। बिल्कुल सस्ते रेट पर आपको यहाँ पे प्लांट्स मिल जाएंगे। हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी हर तरह के सक्लेंट्स को हमने ग्रो किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके एरिया में भी ग्रो हो जाएंगे। आप बस इनका कुछ खास ख्याल रखें, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से बचें। आप ये ना सोचें कि गर्मी का टाइम है तो हम इनमें बहुत ज़्यादा पानी दें। गमले की मिट्टी चेक करने के बाद आप इसमें पानी दें। जब 1 से 2 इंच मिट्टी आपको सूखी हुई दिखे तब इसमें आप वाटरिंग कर दें। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अपने प्लांट को आप सुखा दें, इनको वाटर की ज़रूरत होती है। आप गमले की मिट्टी को चेक करने के बाद इनमें वाटरिंग अच्छे से करें, जिससे कि आपके जो गमले का ड्रेनिंग सिस्टम है वो आराम से पानी वहाँ से निकल जाए। इन प्लांट्स को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि इनको हम इंडोर में लगा लेते हैं गर्मियों में तो भी ख़राब हो जाएंगे। इनको छने हुए 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप मिलनी ज़रूरी है और दोपहर की कड़ी धूप से इनको बचाना ज़रूरी है। तो आप ग्रीन नेट के नीचे भी इनको लगाकर ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो अगर आप शेडी लोकेशन इनको देना चाहें तो शेडी लोकेशन में बालकनी वगैरह में इनको रख सकते हैं, जिससे आपका जो गार्डन है खूबसूरत लगेगा, हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक देगा आपके गार्डन को। ये सक्लेंट्स बहुत ही ज़्यादा आपके आई कैचिंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, तो इसलिए आप इनको अपने गार्डन में गर्मियों में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत और यूनिक बना सकते हैं। अगर हम इसकी केयर टिप्स की बात करें, हमारा सक्लेंट तभी अच्छा दिखता है जब हमारे सक्लेंट्स क्लीन दिखते हैं, और इनकी क्लीनिंग के लिए आप कॉटन क्लॉथ से, अगर इनकी पत्तियां मोटी हैं, बड़ी हैं, चौड़ी पत्तियां हैं, उनको कॉटन क्लॉथ से भी क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। हल्का सा कपड़ा भिगाने के बाद आप इनके जो ऊपरी लीव्स हैं उनको साफ कर दें, ताकि आपके जो प्लांट है हेल्दी दिखें और साफ सुथरी पत्तियां ज़्यादा हेल्दी तरीके से बढ़ती भी हैं। गर्मी में इनको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, तो वीक में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। वाटर स्प्रेयर से आप इनको हल्की हल्की स्प्रे भी कर सकते हैं। इनकी पत्तियां एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर सड़ने लगते हैं या इनमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारी पत्तियां खराब होने लगती हैं, तो इनमें आप कोई भी अच्छा सा सिस्टमेटिक फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। वीकली आप इसमें स्प्रे कीजिए जब तक आपके प्लांट हेल्दी ना हो जाए। आप नीम ऑयल का भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं। इन्फेक्टेड पार्ट को आप कट करके ज़रूर हटा दें अपने प्लांट में से। जो भी पत्तियां आपको सड़ी हुई ख़राब दिख रही हैं उनको आप हटाते रहिए और चेक करते रहिए कि आपका प्लांट कहाँ से ख़राब हो रहा है। इनमें फंगस बहुत जल्दी लग जाते हैं। हम बात करें इसमें डाले जाने वाले कंपोस्ट की, तो हमारे सक्लेंट प्लांट को हमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट देना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमारे प्लांट को हेल्दी भी रखते हैं, साथ ही इनके लाइफ भी लॉन्ग हो जाती है। तो इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट टी बनाकर इनमें डाल सकते हैं। आप मंथली एक बार भी इनमें खाद डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। या काव डंग कंपोस्ट आप बना सकते हैं। काव डंग को वाटर में डाइल्यूट करके आप इनका बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और उपलों से बनी हुई खाद इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब खाद अगर आप मंथली एक बार दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। स्प्रिंग सीजन में बहुत ही अच्छा टाइम होता है इनको खाद देने का, तो इस पर आप
खाद ज़रूर डालें और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने पर आप खाद देना बंद कर दें, क्योंकि वो डोरमेंसी पे चले जाते हैं, इनके सोने का, इनके आराम करने का टाइम होता है। तो इस समय आप इसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह ना डालें, बहुत इनको खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप प्लांट लगाते हैं उसी समय जो खाद डालते हैं वो भी काफ़ी होता है। इनमें गर्मियों में बहुत खूबसूरत से फ्लावरिंग भी होती हैं। तो इस तरह से अगर आप केयर टिप्स अपनाएंगे तो आपका गार्डन बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में, और आपके गार्डन में बहुत ही अच्छी सक्लेंट्स में फ्लावरिंग भी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ हमारे देखते रहें गार्डनिंग से रिलेटेड। आप हाई बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए।